हेडिंग डालिए, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। हेडिंग डालिए, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। डायग्राम बना लें, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। क्लियर? अब कैसे निकाला जाए? तो लॉजिक बड़ा क्लियर है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कल मैंने आपको सिखाया था, एक बार वापस समझिए। अगर इन्फिनिटी से आएंगे, कहां से आएंगे? इन्फिनिटी से, तो बताओ क्या मिलेगा? तो मिलेगा पोटेंशियल। और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में चलेंगे तो क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पहली बात तो ये हमेशा याद होना चाहिए। इस पे सबसे फेमस सवाल बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल दे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। याद करें। अब दो बातें हैं काम की, वो सुनिए। आपको ये पता है कि पोटेंशियल निकालने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। रेफरेंस कहाँ लिया जाता है? इनफाइनाइट पर। और वहां पर पोटेंशियल को हम क्या मानते हैं? जीरो। पर इस केस में गड़बड़ है। ये चार्ज ही इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। ये चार्ज कहां तक फैला हुआ है? इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। तो इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल जीरो मानना रीजनेबल नहीं है। बात को समझिए। अगर हम किसी पॉइंट चार्ज की बात करते थे तो पॉइंट चार्ज होता था के क्यू बाई आर। आर इन्फिनिटी रखते थे, पोटेंशियल कितना आ जाता था? जीरो। तो इनफाइनाइट पर रखे चार्ज के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं था। परंतु ये चार्ज तो खुद ही कहां तक फैला हुआ है? तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो मानना रीजनेबल। ये तो पहला अप्रोच है। इसलिए इसके लिए पोटेंशियल डिफाइंड नहीं कर सकते। क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा लॉजिक मैथ से भी है। मैथ से कैसे है? आप ई को डालेंगे तो ई आपको वायर का याद है किसी को? 2k λ/r। एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो 2k λ बाहर आ जाएगा, 1/r का ln r। जब आप लिमिट डालोगे ना, तो अपर लिमिट तो r है, लोअर लिमिट लॉग इनफाइनाइट डिफाइंड ही नहीं होता। इसका मतलब पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होगा। तो आइए, मैं किस बात की तरफ बढ़ रहा हूं? मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। इनफाइनाइट चार्ज के लिए, इनफाइनाइट चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफाइंड नहीं किया जा सकता। कारण बताइए। क्योंकि ये वायर कहां तक फैला हुआ है? इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। कहां तक? इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। इसलिए वहां पर रीजनेबल नहीं है कि हम पोटेंशियल को क्या मान लें? जीरो। तो यहाँ पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते। क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो नोट लगाइए, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ इन केस ऑफ infinite line charge, infinite line charge, we cannot calculate, we cannot calculate potential, potential at a given point, at a given point
therefore potential difference is defined. Potential difference is defined. कर सकते हैं अब। ये देखिए, अब दो पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला आपको पता है, V2 माइनस V1 R1 से R2 ई डी आर। ई याद है? ई बताइए, ई कितना? 2 के लेमडा बाय आर। खुद करके देखिए, खुद करिए। खुद कर लीजिए एक बार। तो चार्ज अनंत तक फैला हुआ है, इसलिए अनंत पर पोटेंशियल मानना जीरो सही नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन तो होगा ही होगा। अनंत का मतलब होता क्या है, वहां पर किसी तरह का चार्ज के साथ इंटरेक्शन होना नहीं है। अब बताइए, ई को रख दीजिए, R1 से R2 2 के लेमडा बाय आर। तो बताइए, भाल ले लीजिए, क्या आ जाएगा? V2 माइनस V1, 2 बाहर, के बाहर, लेमडा बाहर, 1 अपॉन आर का लॉग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln R2 माइनस ln R। तो V2 माइनस V1 माइनस 2 के लेमडा लॉग R2 बटे। रटने की आवश्यकता नहीं है, मत रटिए। कोई इस पे प्रश्न न्यूमेरिकल नहीं है अपने, सिर्फ छोटा सा रीजनेबल सवाल है, वो अपने डिस्कस कर लिया। तो जबरदस्ती इस फॉर्मूले को अलग से याद नहीं करें, कभी आवश्यकता पड़ जाए 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। लास्ट स्लाइड करूं? बढ़े आगे। चलो, अब कुछ न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखाता हूं, तो लिखिए, हेडिंग डालिए, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब सीखें, काम की बात है, क्योंकि जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख जाओगे, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन चालू कर सकते हैं। तो सभी लोग बोर्ड पे देखिए, बिंदास। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, फिर बताता हूं। वास्तव में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या था? Q V2 माइनस V1। 5 सवाल कराए थे इस बार। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू भी होता है, याद करें। दोनों ही सही है। ये कब लगाएं? जब सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। ट्राइंगल पे 3 थे, ए पर उसकी दूरी कितनी करनी थी? 2a। ये कब लगाना है? जब किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। ठीक है। डेल्टा यू को कैसे खोलोगे? U2 माइनस U1, वर्क डन बाय एक्सटर्नल Q V2 माइनस V1। इन्फानाइट पर मैं चलूं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। तो बताइए, U बराबर Q इंटू V। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, U बराबर Q इंटू। अब देखो मैं कैसे लगाऊंगा, 5-7 बार आप समझना, फिर मजा आएगा। ये रिंग है, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए। ये रिंग है, ये चार्ज Q, यहां पर एक चार्ज रखा है। अब आपको कहा जाए इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो देखो कैसे लिखना है, बहुत सरल। U बराबर सोचो Q इंटू वी। वी कौन देगा? वी कौन देगा? रिंग। रिंग का एक्सिस बताओ। के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। 2-3 पहले समझ लो, उसके बाद नोट करना। जैसे मैं आपको बोलूं, एक स्फीयर है,
और यहां से 2r दूरी पर एक चार्ज रखा है। अब बताओ उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। पहले सिंपल U बराबर बोलो, Q इंटू वी। बोलो V कौन देगा? स्फीयर। स्फीयर के लिए पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड। आउटसाइड का बोलो KQ बाय सेंटर से दूरी 2r। ये आ गए साहब इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये लिखना आना चाहिए। कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया AIPMT में, एक क्यूब है, इसके 8 कोनों पे चार्ज रखा गया है, Q Q Q, ये 8 कोनों पे चार्ज, और इसकी दूरी है a। पहले तो मैं आपसे पूछता हूं सेंटर पर पोटेंशियल बताओ, कौन कौन देगा? सारे देंगे क्या? ठीक है। अब सेंटर तक दूरी, थोड़ा धीरे धीरे सोचो। रूट डाय बॉडी डायगनल, बॉडी डायगनल √3a, बॉडी डायगनल। तो सेंटर तक दूरी, तो सेंटर से किसी वर्टेक्स की दूरी, किसी वर्टेक्स की दूरी √3a/2। थोड़ा धीमे धीमे सिखाता हूं, वापस सुनिए। AIPMT का प्रश्न है, वापस सुनिए। 8 चार्ज क्यूब के कोने पे रखे गए हैं, सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल कौन कौन देगा बताइए? 8 चार्ज देंगे, 8 देंगे। एक अकेला चार्ज का पोटेंशियल KQ/R, R मतलब दूरी। सॉलिड स्टेट में चलो, बॉडी डायगनल √3a, तो सेंटर से दूरी। बात क्लियर है? अब पोटेंशियल लिख के बताना। पोटेंशियल बोलो V बराबर 8 चार्ज है, 8 KQ बाय दूरी √3a/2, तो 16 KQ/, ये तो पहला पार्ट। वो कहे अगर हम एक सेंटर पे -Q चार्ज रख दें, सेंटर पर एक -Q चार्ज रख दिया, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो बोलो U बराबर QV। 5-6 बार बोल लो U बराबर QV, पर Q क्यों नहीं है? -Q, और V निकाल चुके हो, 16 KQ/√3a। क्या U लिखना आ रहा है क्या? मैं आपको इस पे जोर देना चाहता हूं कि बेटा U बराबर Q इंटू वी। Q चार्ज, V उस पॉइंट पे पोटेंशियल। आइए पहला सवाल फिर से देखें। यहां पर P पर एक चार्ज रखा है, आपको कहा गया इस चार्ज की क्या लिखिए? पोटेंशियल एनर्जी। 5-6 बार लगाएंगे याद होगा, Q इंटू वी, Q इंटू वी। Q V कौन देगा? रिंग। रिंग का कहां है ये? एक्सेस। एक बार और देखो तो दिमाग पे थोड़ी सलवटें कम होंगी। सलवट आ जाती है सर तुरंत हमारे, मैं भी सही कर देता हूं। आप भूल जाते हो सर फिजिक्स चल रही है। फिजिक्स में हमारे ऐसे ही रहता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ाओ। चल वापस देख, रिंग दिखाई दे रही है क्या? सेंटर पे चार्ज दिख रहा है। चलो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। आइए पहले रटा रटा है फॉर्मूला, Q इंटू वी, Q इंटू वी। Q नहीं, ओके। V कौन देगा? रिंग का सेंटर, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल KQ/R, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई -KQ/R। अभी सवालों में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। खुद सोचो, कानेटिक प्लस पोटेंशियल लिखूंगा। कानेटिक सबको याद है, 400 बच्चे बैठे हुए हैं, कानेटिक सबको याद है, ½ mv², ½ mv²। अपनी कहां फंसेगी बात? पोटेंशियल एनर्जी में। उसका हम प्रयास कर रहे हैं। तूने पोटेंशियल भी लिखना सीख लिया तो सवाल में बचेगा क्या? कानेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल लिखना सीख रहे हैं, U बराबर Q इंटू वी। 5-6 बार लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना भी आ जाएगा। लिखना चालू करिए। ये पहला लिखिए, फिर धीरे 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 इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ,
बिल्कुल, के क्यू वन क्यू टू बाई आर जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक्सटेंडेड बॉडी है। सही है, तो वापस बोल, के क्यू वन क्यू टू बाई आर किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए। यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं है, इसे पॉइंट चार्ज नहीं बोलते, इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कोशिश कर, ऑब्जेक्ट्स। हाँ, और डाउट बिल्कुल सही है। बिल्कुल, अगर हम सिस्टम की एनर्जी बोलेंगे ना तो वहां पेयर बनाने पड़ेंगे। सिस्टम की नहीं बोली उसने, बोला सेंटर पे रखे चार्ज की। क्लियर बात? फॉर्मूले एक बार तरीके से लिखकर उनको याद करिए, तभी काम चलेगा। यहाँ दो दो क्यों बैठे हो? तीन तीन की सीटें होती है। हम भी दो बैठे हैं। गर्ल्स को सीट ज्यादा दे दे। बात तो सही है। पॉइंट ये है कि वो कह रही है फर्स्ट बेंच वाली, सर मैं 6:20 6:25 आती हूँ तो भी मुझे फर्स्ट सीट आराम से मिल जाती है, और बच्चे कितने सर, हम 6 बजे आते हैं और हमें सीट ही नहीं मिलती। पॉइंट बड़ा सही है, इसको ऑब्जेक्टिव है ना जी, समझी बात? वो नहीं, ये वो नहीं है, तू तो ये वाली बात सुन। फर्स्ट बेंच वाले क्या कह रहे हैं कि मैं तो 6:20 6:25 आती हूँ सर, और मुझे आराम से सीट खाली मिलती, कोई बैठता ही नहीं है यहाँ पर। और बॉयज क्या कह रहे हैं, हम तो 6 बजे आते हैं तो भी हमें सीट नहीं मिलती। पॉइंट सही है कि नहीं? ये छोड़ दो, तो ये वाली बात सुन, अभी बताता हूँ। कानेमेटिक्स का सवाल है। चलें बढ़ें क्या आगे? नेक्स्ट करूं? तो U बराबर Q इंटू वी। V उस बिंदु पर पोटेंशियल। बताओ यहाँ कौन देगा पोटेंशियल? रिंग। यहाँ कौन देगा? रिंग का सेंटर। ये रिंग का एक्सिस। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आपको ये समझ में आ रहा हो कि पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए वहां पे पोटेंशियल याद होना, तो पोटेंशियल अपने रटे होने चाहिए, तभी काम चलेगा। नेक्स्ट कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखोगे तो क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ के जो 22 लेक्चर हैं वो आपको ग्रेविटेशन में बड़ा फायदा दे देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन बिल्कुल मिलता जुलता है। केवल पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू की जगह मास, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलेगा। यही पोटेंशियल एनर्जी, यही फॉर्मूले, सब कुछ ऐसा ही। तो यहाँ तरीके से की गई मेहनत ग्रेविटेशन को बहुत रिलैक्स कर देगी। करूं अगला? इसके दो पार्ट हैं। पहला, सेंटर पे पोटेंशियल निकालो। दूसरा, सेंटर पे रखे चार्ज -Q की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। यहाँ दो तीन बार लिख लो, याद हो जाएगा। U बराबर Q इंटू वी। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ एनसीईआरटी का, और उसमें प्लस माइनस में बड़ी दिक्कत आती है, और अगर आपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख लिए तो बहुत रिलैक्स आप कर सकते हैं।
कि आपको पोटेंशियल फील आनी चाहिए, पोटेंशियल स्केलर है, हम इतने दिन से आपको सिखा रहे हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछे तो क्यू डेल्टा वी सोचना है, फिर यू पूछे तो यू बराबर क्या सोचना है, क्यू इंटू वी। सोचना चालू करें, क्वेश्चन लिखें फटाफट आए, 7 8 9 का है। आज ईएलपी नंबर 6 का बोला था, ठीक है लिखें, जल्दी आओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ईएलपी नंबर 9 का, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। ईएलपी नंबर 9 क्वेश्चन नंबर सेकंड जो लाए हैं वो ईएलपी खोल लीजिए, बाकी मैं अभी बोर्ड पे डायग्राम बना रहा हूँ। ईएलपी 9 तक का सिलेबस आएगा पूरा, जितना आज जितना पोटेंशियल हो जाएगा आज तक का सिलेबस है। ईएलपी नंबर 9 आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, डायग्राम बना लें। एक रिंग है, जिस पे चार्ज है Q, रेडियस है R, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है छोटा q। अब इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो कह रहा है जब ये इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा तब उस समय इसकी क्या बताइए, स्पीड। स्पीड अगर सवाल में आ जाए, कान खड़े हो जाने चाहिए कि हमें क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के सवाल कर रहे थे, याद करो। प्रोटॉन है, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे, पास आएंगे तब बताओ। सबसे बेहतर तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन। पहले ये सोचो कि लगाना क्या है, सॉल्यूशन देखने के बाद तो आसानी लगता है भाई, परीक्षा के समय में वो स्ट्राइक कर जाए वो मायने रखता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ो कि अच्छा वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछता है तो क्यू डेल्टा वी लगाते हैं, जब कभी भी स्पीड के बारे में सवाल करता है तो हमें क्या लगाना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन। ये पॉइंट्स पकड़ के रखने पड़ेंगे ताकि परीक्षा में एक क्लिक करे। अब उसने क्या पूछा है, जब वो अनंत पे पहुंच जाता है तो उसकी क्या बताइए, स्पीड। जरा पहले फिजिक्स समझो, ऐसा कैसे होगा, होगा ना। अगर तुम इसको हल्का सा छोड़ोगे तो ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, रिपेल करके भगाएगा बाहर, बाहर भगाएगा, दूर भागेगा, दूर भागने के बाद इसकी क्या पूछिए, स्पीड। अब आप पेन पेंसिल छोड़ो, केवल समझो कि मैं एनर्जी कंजर्वेशन बगैर देखे कैसे लगाएं। अब जब नोट करेंगे तब बोर्ड की तरफ मत देखना। ये 2 पॉइंट माने 1 और 2, इन 2 पॉइंट पे मुझे क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन। पहले तो पूछो क्यों लगाएं, क्योंकि कोलंबिक फोर्स लग रहा है। कोलंबिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, किसी तरह की एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी। लॉजिक, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों, क्योंकि कौन सा फोर्स लग रहा है, कोलंबिक। अब इन दो बिंदुओं के बीच में सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे और खुद करके बताएंगे। बता, ये लिखना समझ में आता है, 1 पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, 2 पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यू अभी बताया था, क्यू वी, वी नहीं V1, K1 यहां से छोड़ा है 0, 2 पर पूछी है हाफ एम वी स्क्वायर, और क्यू वी, यू मुझे रटा हुआ है, यू मुझे रटा हुआ है, कोई मुझसे पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा मैं सीधा सोचूंगा यू बराबर क्यू वी, मुझे रटा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, यू बराबर क्यू वी, पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे यू बराबर क्यू वी। 20 सेकंड में 5 बार, कोई दिक्कत ही नहीं, लिखोगे तो याद होता जाएगा। तो 1 पर चाहिए तो क्यू वी 1, 2 पे चाहिए तो क्यू वी 2। अब देख, क्यू वी 1, यहां पोटेंशियल कौन देगा, रिंग, रिंग का सेंटर के क्यू बाय आर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, इन्फानाइट पे पोटेंशियल हो गया। 1 मिनट में किया जा सकता है परीक्षा में, 1 मिनट के अंदर, पर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर आपको रटा हुआ है,
कहाँ रिवीजन करते हो आप हाफ एम वी स्क्वायर का? एक बार में हाँ मिला देते हो, चेहरे पर एक सलवट नहीं आती। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी पर भी मत आने दो। U बराबर Q इंटू वी, U बराबर V, उस बिंदु पर पोटेंशियल, इस बिंदु पर पोटेंशियल कौन दे रहा है? चिल्लाओ। रिंग, रिंग का सेंटर, वो बिंदु कहाँ है? इन्फानाइट पर। इन्फानाइट पर पोटेंशियल नहीं आ पा रहा, कर लीजिए। तो के क्यू बटे आर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। खुद करिए बगैर देखे, फिर पढ़ेंगे फिर आ जाएगा। कोने में लिख लो, ईएलपी नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आंसर आ रहा है? 2 को वहां भेज दे, एम को नीचे भेज दे। तो V बराबर 2KQ बाय एम आर, ये आना चाहिए भाइयों। आ रहा है? चलो और सीखते हैं, डर हटेगा। फॉर्मूले रिकॉल करो, संडे टेस्ट है, फॉर्मूले रिकॉल करो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछे, Q डेल्टा वी बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, ए बी पी क्यू बेकार है, फाइनल माइनस इनिशियल। कोई पोटेंशियल जी पूछे, U बराबर क्यू वी, कोई पोटेंशियल जी का डिफरेंस पूछे, Q V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल। सब मुख जबानी याद होने चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन बढ़िया, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल। बच्चे बड़े परेशान होते हैं, प्लस आएगा माइनस आएगा, बहुत दिक्कत आती है। एक चार्ज है, प्लस रखा हुआ है, ये दिया होगा एक ईएलपी में, निकालो। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, देखो कौन सी ईएलपी में है, ईएलपी नंबर कौन सी में? किसमें? 8 में। ईएलपी नंबर 8 में निकालो। बड़ा बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, पूरे एक पेज पे दिया हुआ है। और इसके इतने सारे पार्ट हैं, सारे तो आएंगे नहीं, बस स्वाभाविक है कोई एक आएगा। सारे समझो। ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कैसा, दूसरा खुद करके लाना। मैं एक बताता हूं, केस 1। यहां बिंदु P है, यहां बिंदु Q है, दो हैं। मैं पॉजिटिव का करके दिखा रहा हूं आपको, आप नेगेटिव का सोच के आना है आपको पूरा पूरा। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, कहने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसा पेपर में आ जाएगा। देखें, अब बहुत मन से समझना, प्लस माइनस में दिक्कतें आती हैं, प्लस माइनस में दिक्कत आती है, तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है किसी में आंसर में करेक्शन हो। बोर्ड पे देखते हैं। पहला, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq। अब बहुत लॉजिकली चलिए, अलग अलग तरीके से बताता हूं जो आपको अच्छा लगे। सभी लोग बोर्ड पे देखें। पहला, इलेक्ट्रिक लाइंस की दिशा में चलने पर पोटेंशियल कम होता है, Q पर कम, P पर, बिल्कुल देसी शब्द, इलेक्ट्रिक लाइंस की दिशा में चलने पर पोटेंशियल में कमी, P पे ज्यादा, Q पर कम। तो बताओ Vp माइनस Vq क्या आएगा? पॉजिटिव। तसल्ली से देखते जाओ, घर जाके बगैर देखे पूरा सवाल फिर करना। Vp माइनस Vq पॉजिटिव, ये पहला तरीका। दूसरा और बताता हूं, अगर मन खुश हो तो। V बराबर होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ बाय R। बिंदु P पास में है, बिंदु P पास में है, जिसकी दूरी कम उसका पोटेंशियल ज्यादा। बिंदु P पास में है, दूरी कम, पोटेंशियल ज्यादा। ये नहीं आ रहा, ये और बेहतर है।
इलेक्ट्रिक लाइंस की दिशा में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है, पी पे ज्यादा क्यू पर कम। हाँ या ना? एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल पेपर में कैसा आया है? एक बार आ गया था, थोड़ी देर बात करेंगे, पहले पूरा सवाल कर लेते हैं। बोलो, पहला पार्ट क्लियर है? अब दूसरा हो, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस of a small negative charge between the points Q and P. Q and P. अब उसने पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। अच्छा, तो पहले यार पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखने आनी चाहिए ना। अभी आपने सिखाई ना, U बराबर, आराम से बता, V पे चाहिए तो VP, बताओ Q पे चाहिए तो Q। बोल हाँ है, अभी लगाया U बराबर QV, U बराबर QV। अब मुझे चाहिए चेंज, इसने लिखा नहीं चेंज। चेंज दो तरह से हो सकता है, UQ माइनस यूपी या यूपी माइनस UQ। तो परीक्षा में जब आता है लिखा हुआ आएगा। अभी हम ऐसे मान रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं बताओ, कहां से कहां? Q से P, Q से P, Q से P, ठीक है, Q से P, ठीक है। अब बताइए डिफरेंस, बोलिए डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, Q से P जा रहे हैं, Q से P जा रहे हैं, क्या ये आएगा? देखो देखो, अब बताओ यूपी बताओ, क्यू वीपी, क्यू वी क्यू, एक मिनट है, तो क्यू बाहर लिया, वीपी माइनस वी क्यू। अब बताइए सोचकर, वीपी माइनस वी क्यू क्या था? पॉजिटिव, पन्ना पलटो, और क्यू है नेगेटिव। तो बताओ डेल्टा यू का साइन नेगेटिव आएगा, डेल्टा यू का साइन नेगेटिव। कितना लॉजिकल है देखो, फिर से करो, ये वाला पहले पार्ट लिखो अच्छे से, घर बैठ के अच्छे से करना। ये रीजनेबल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें प्लस माइनस में परेशान होते हो, वो बचना है। सही है, टॉफी आ रही है भाई आप लोगों के लिए, 10,000 बच्चे होने की खुशी में। एक बार सब ताली बजा लें भाई अपने लिए। चले, ले आओ। हाँ, चॉकलेट खा लें पहले फिर। तो ये बात क्लियर हुई। अब सुनना सुनना, U बराबर क्या होता है? QV, U बराबर QV, QV चेंज, चेंज अब दो तरह से चेंज हो सकता है सर, P माइनस क्यू बी, Q माइनस, इसने मेंशन नहीं किया है अभी, जबकि मेंशन करना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं फाइनल माइनस इनिशियल, Q से P, तो फाइनल कौन? P। वहां से चालू कर, और मैं तो खाली, अरे मेरी वजह से थोड़े 10,000 हुए हैं, आप लोगों की वजह से हुए हैं। चलो, पहले ये वाला लिख लें सब लोग पहले। अभी सब करेक्ट करवा देंगे, बिल्कुल खुश रहे, बिल्कुल पैनिक, काहे को पैनिक होना, सब करेक्शन करवा देंगे। वही लगी हुई थी इतनी देर से। यहाँ हो गई, बढ़ गई क्या? जल्दी आओ, थोड़ा ज्यादा, एक लोग और भेजो बंटवाने के लिए।
अभी दो दो लोग भेजोगे तो 6 लोग लग जाएंगे। वहां तो वो टोटल सिस्टम की आएगी, उसमें पेयर बनेंगे, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर। हाँ तो नहीं, तो सिर्फ माइनस क्यू की पूछी है उसने, तो माइनस क्यू पे पूछी है, तो माइनस क्यू इंटू इस पॉइंट पे पोटेंशियल, के Q1 Q2 बारी तो लगा रहे हैं, यहाँ चाहिए तो Q2 इंटू इसके कारण पोटेंशियल, वही तो आ रहा है। रुक जा, बटने थे 1 मिनट के। और भी खा सकते हैं। रैपर नीचे मत फेंकना, रैपर जेब में डालना। हो गई, सब हो गई, इस वाले रो में हो गई गर्ल्स। ठीक है, दीदी पीछे दे दी क्या वहां पर, मना कर रहा होता, नाटक कर रहा था। मुझसे अलग से बाहर 5 लेना, ठीक है, अभी तो 1 ले ली ना तुमने। हाँ, वो तो कभी 10 है, तो 3 साल से 10,000 है, 1 लाख है वो तो। सब अपनी व्हाट्सएप पर 10,000 की डीपी लगाएंगे। हाँ, मैं सबकी चेक करूंगा। हाँ, अगले 3 दिन तक सबके व्हाट्सएप पे 10,000 की डीपी होनी चाहिए, टेलीग्राम से वो डाउनलोड कर लें। हाँ, चलो, हाँ फोटो खींच लो। चलो, हाँ, ऑपरेटर ने गलत बना दी है वो। हाँ, थोड़ी दूर दूर बनेंगी। ठीक है, हाँ, चलो, अब वापस सीखेंगे भाई जल्दी से, फटाफट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो वहां लिख लीजिएगा ईएलपी में यूपी माइनस यूक्यू, और उस पार्ट का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। देखो क्या दे रखा है, पॉजिटिव, तो उसने वास्तव में पता है क्या निकाला होगा, तो परीक्षा में लिखा हुआ आएगा, क्योंकि चेंज का साइन कौन बता सकता है भाई, अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो अलग आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो अलग आएगा। अपन ने क्या निकाला है, फाइनल माइनस इनिशियल। आशीष सर परीक्षा में क्या आएगा, लिखा हुआ आएगा कि यूपी माइनस यूक्यू या यूक्यू माइनस यूपी। बोलो क्लियर है क्या। अब आएगा तीसरा पार्ट, और शानदार है, पूरा आज घर पे करना है। तीसरा बोलो क्या कह रहा है, वर्क डन बाय फील्ड। याद करो, दो अलग अलग चीजें हैं। वर्क डन बाय फील्ड हमेशा माइनस होता है, वी फाइनल माइनस, बताओ कहां से कहां गए, कहां से कहां गए, पी से क्यू, पी से क्यू गए, क्यू से पी है। बाकी पता नहीं कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, पी से क्यू लिखा हुआ है, क्यू से पी, तो पी से क्यू बोल रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं, क्यू से पी, तो बताओ फाइनल कौन। ठीक है, तो ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला है। हाँ, क्या करिए,
ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा है। क्यों बोल रही है जब तुझे नहीं पता कुछ भी? तो चुप रहे ना, यूं ही वैसे परेशान होते हैं भाई, मत किया कर ऐसा। बिल्कुल कंफर्म हो जाए तब बोला कर। ये तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल वर्क होता है तो क्या होता है? क्यू डेल्टा वी। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है? माइनस। पहले फॉर्मूला सेट कर लो। अब साइन रखना अच्छे से। माइनस तो माइनस है। चार्ज बताओ कैसा है? पॉजिटिव, तो क्यू की जगह पॉजिटिव। एक एक साइन। वीपी माइनस वी क्यू ऑलरेडी निकाल लिया था, ऑलरेडी निकाल लिया था। क्या है? पॉजिटिव। अब बताइए क्या आएगा? नेगेटिव। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ है क्या सी पार्ट का? अब डी पार्ट देखो क्या पूछा है उसने। वर्क डन बाय, वो तो फिर बी से ए का आ गया। ठीक है, क्यू से पी के समझ में आया क्या? वापिस एक बार समझते हैं, एक बार नोट डाउन करो। दूसरा पार्ट भी अभी देता हूं आपको करने के लिए, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। नोट डाउन करो, फिर मैं आपको फॉर्मूले सिखाता हूं। ये प्लस माइनस का सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, सामान्य जनता इससे भागती है। प्लस माइनस में नहीं क्या क्या पंगे लगा देते हैं, कोई पंगा नहीं लगाना। लॉजिकल चलो, आंसर आते जाएंगे। लिख लें, जल्दी फटाफट लिखो। क्लियर? चलो, अब एक बार सारे कॉन्सेप्ट देख लो कि आशीष सर मुझे क्या क्या लगाना आना चाहिए। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब ये सारे पॉइंट लिख लो। इस सवाल में क्या क्या जानकारी आनी चाहिए? दूसरा बताओ, दूसरा पॉइंट, कोई आपसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछे, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, पर कोई आपसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, माइनस क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कोई आपसे पोटेंशियल जी पूछे, U बराबर क्यू वी, सभी में Q साइन के साथ। इतनी सारी जानकारी याद है, बढ़िया। तो इस सवाल को करने में मजा आएगा। आधा घंटा भी लगे तो दीजिए, इस सवाल में खास है। ये बन सकता है, मैच द कॉलम बन सकता है, बढ़िया सवाल। चार पार्ट यहां बना दिए, यहां पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिए, तो ये मैच द कॉलम बन सकता है, असर्शन रीजन में बन सकता है। तो इसको एकदम बढ़िया तैयार करो। और एनसीईआरटी का है तो स्वाभाविक इसका वेटेज ज्यादा है। ये मैंने आपको कंक्लूजन लिख दिया। इस सवाल के लिए ये सारी बातें याद होनी चाहिए। सभी में क्यू, सभी में क्यू साइन के साथ रखा जाएगा। ये माइनस तो फॉर्मूले का ही है, क्यू का साइन अलग रखा जाएगा। ध्यान देना, इन चारों बातों को लिख लो, बॉक्स में हाईलाइट कर लो कि आशीष सर मुझे ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब अपन दिमाग लगाते हैं इसके बी पार्ट में, वो देखिए। और मैं आपको पांचों करके दिखाता हूं इसका बी वाले डायग्राम का, और आप भी सबको देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा। बढ़ू गया? लिख लिए पांचों? देख लो फटाफट। चलो, अब यहां इसको कोने में पेश कर देता हूं, इन्हीं को लगाऊंगा और आपको करके दिखाऊंगा सारे। ये लिख दिए कोने में। अब बना रहा हूं इसका बी डायग्राम। अब हर तरह की बात पूछना, ये माइनस है और ये फील्ड ऐसी है। तसल्ली से एक एक सोचो। टीएलपी बंद कर दो, आंसर मत देखो, पहले सोच लो।
ये है ए, ये है बी। उसका करेक्शन कर लिया आंसर, उसका करेक्शन कर लिया। किसका करना था? 9th के बी का। नहीं, इसमें सही तो दे रखा है, यू की माइनस, सही तो है। अपना यूपी माइनस यू क्यों आया था? परफेक्ट है फिर तो ठीक है। अच्छा, उसने लिख ही दिया यू माइनस यूपी, सही है बिल्कुल परफेक्ट, कोई करेक्शन नहीं है। ठीक ठीक ठीक। चलो, अब सब लोग बोर्ड पे देखना, लास्ट बेंच थोड़ा ध्यान दो। पूछते हैं भैया से, हाँ पीछे येलो टी शर्ट भाई, बोलेगा कुछ? चल बोल, खड़ा हो, बता। फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल तो किसका कम होगा? ए का कम होगा। तो यहां लिख लिया ए का कम, बी का, छोटी छोटी बातें। फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल कम होता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब इसने किसका साइन पूछा है बता? वीबी माइनस वी ए। बताओ वीबी माइनस वी ए कितना ज्यादा है तो पॉजिटिव। मुझे आप ओके करते जाओ, घर बैठ के भैया इसको आज आधा घंटा देना, कहना मानना, ये काम की सवाल है। ठीक है, अब वो कह रहा है ए से बी ले जाना है। कहां से कहां ले जाना है? ए से बी। किसको? नेगेटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो बता ए पर कितनी होगी ईमानदारी से? क्यू वी ए। बी पर क्या होगी बता? क्यू वी बी। बोल हाँ है। कहां से कहां ले जा रहा है भाई तू? ए से बी। अपन तो ए से बी को फाइनल बोलते हैं बी। तो क्या चाहिए मुझे? यू बी माइनस यू ए, क्यू वी बी माइनस क्यू वी ए, क्यू वी बी माइनस वी ए। बोर्ड पे ध्यान दो तसल्ली से, घर जाके हिस्सा वीडियो का फिर से सुनो। वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव, पर चार्ज नेगेटिव। तो बता क्या आंसर आएगा? नेगेटिव। यूबी माइनस यूए का साइन नेगेटिव आएगा। देख लो इसने क्या दिया है। ठीक है, एक ही बात है, यूबी माइनस यू नेगेटिव है तो यू माइनस यू भी पॉजिटिव। बिल्कुल सही आंसर है, कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। बी पार्ट में हाँ है क्या? ठीक है, सी पार्ट जल्दी से इसमें बराबर आएंगे। अब सी में क्या पूछा है? सी में पूछा है कैलकुलेट द कैलकुलेट द वर्क डन बाय फील्ड। नहीं, सी तो होगा ही नहीं इसका, क्योंकि वो क्यू से पी है। अब आप डी में आ जाओ सीधा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी फ्रॉम बी टू ए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल का पहले रटा रटा है फॉर्मूला बोलो। क्यू वी फाइनल माइनस बी टू ए है, तो फाइनल कौन? फाइनल कौन? ए। इनिशियल कौन? बी। ठीक है, चार्ज कौन सा है बताओ? नेगेटिव। अब मजे आएंगे, आंखें खोलो, बोर्ड पे देखो, क्यू कौन है? क्यों? क्वेश्चन में दे रखा है वी ए माइनस वीबी। वीबी माइनस ये पॉजिटिव है, तो वी ए माइनस वीबी। क्या मैं तेज लिख रहा हूं क्या? वापस देख ले, तेरे लिए कर रहा हूं बेटा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्यू डेल्टा वी। क्यू कौन? नेगेटिव, पर वीबी माइनस वी ए पॉजिटिव है, तो वी ए माइनस वीबी माइनस माइनस, क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव। डी पार्ट का देखो तो पॉजिटिव है क्या? बहुत बढ़िया, कोई करेक्शन नहीं आ रहा, शानदार बेहतरीन गुरुजी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आएगा? पॉजिटिव। अब आइए ई पार्ट पर। बहुत सिस्टमेटिक ईएलपी है, सारे सवाल अगर आपके बन रहे हैं इसका मतलब सब्जेक्ट बिल्कुल सही सीख रहे हैं। पूरा चैप्टर होने के बाद 2 दिन का पॉज लेना, नया चैप्टर की ईएलपी मत करना, इन्हीं ईएलपी को एट रैंडम वापस करना, ताकि क्या होगा, ये पूरी तैयार हो जाएंगी। लगभग 11 से 12 ईएलपी है इलेक्ट्रो में, वो 12 ईएलपी आपने कर ली, बिल्कुल शानदार तैयार हो जाएगा। चलो अब बताओ ई पार्ट। ई पार्ट में क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? अब थोड़ा खुद सोचो, खुद सोचो। ये डायग्राम था, कहां से कहां जा रहा है पार्टिकल?
B2A, B2A कैसा पार्टिकल है? नेगेटिव, गोइंग फ्रॉम B2A। अब आप खुद बताना क्या होगा। B2A जा रहा है, B2A, देखो B2A जाना है तो पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं उसका क्या हुआ होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, एक ही तो बात है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अगर एक बढ़ा होगा तो एक कम हुआ होगा। आप खुद देखो, बी से ए जाने में, और माइनस है, ये माइनस माइनस तो क्या करेगा, रिपेल, तो ये तो बाहर जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। हेलो, माइनस है तो दो तरह से देख सकते हैं, या तो आप पोटेंशियल एनर्जी में देख लो, पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रहा था साइन, देख लो तो, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन में यू बी माइनस यू ए क्या था, नेगेटिव, तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी या कम थी, आराम से यहां देख के बताओ। बी पर, बी पर, बी पर कम, यू कम, यू ज्यादा। सोच उल्टा बोल, अगर पोटेंशियल कम है तो काइनेटिक एनर्जी, यहां काइनेटिक एनर्जी, वापस देखो, थोड़ा सा ऊपर से गया सर, वापस देख धीरे धीरे, यू बी माइनस यू नेगेटिव है, आराम से बता कहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कम है, बी की, तभी तो नेगेटिव आ रहा है, बी की कम है, बी की पोटेंशियल एनर्जी कम, अगर किसी बिंदु पे पोटेंशियल कम है तो एनर्जी ज्यादा, तो बता ज्यादा थी पहले और बाद में क्या हो गई, कम, तो एनर्जी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, उत्तर क्या आएगा, डिक्रीजेस। बहुत ही बढ़िया सवाल, वहां कोने में लिख लो, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल, थोड़ा सा ऊपर से गया हो, रिकॉर्डिंग अपने पास है, वापस से इसको सुनकर इसको अच्छे से तैयार करना चाहिए, स्टार प्रश्न है ये, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल। बोलो हाँ है क्या, पक्की बात। चलो अब जल्दी से ईएलपी नंबर 6 निकालो, ईएलपी नंबर 6 निकालो। हाँ तेज बोल, बिल्कुल सब कर सकते हैं, अगर तेरा आंसर सही आ रहा हो तो बिल्कुल सही है, और आंसर सही नहीं आ रहा मतलब तू गलत सोच रहा है, आएगा सबसे आंसर। चलो ईएलपी नंबर 6 पे आओ, ईएलपी नंबर 6 पे आओ, ईएलपी नंबर 6 पर एनसीईआरटी के काफी सारे सवाल हैं, एक दो के करेक्शन है वो मैं सही करा रहा हूं। ये किसकी है, ईएलपी नंबर 6 पे आओ, 6, 6 में कौन सा, एक थर्ड का आंसर गड़बड़ आ रहा है शायद, कितना आ रहा है बताओ थर्ड का आंसर, 10⁻⁻, देखो ई बराबर 2k λ/r, ई कितना, 9 इंटू 10⁹ 2k, लैम्डा पता नहीं, आर कितना, 2 सेंटीमीटर, तो 9 से 9, 2 से 2, ये 10⁻, कहां पर, ये वाला, तो 4 और 2 प्लस का 2, 10⁻⁹ लैम्डा, तो लैम्डा आएगा साहब 10⁻⁻7, देख लो सही कर लें, एनसीईआरटी में भी गलत है, ऑपरेटर ने वहीं से ले लिया आंसर, उत्तर आएगा 10⁻⁻7, सही कर लीजिए, कूलम पर मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में करेक्शन है, सही आंसर सही कर लीजिए, 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, सही कर लो, पीछे पीछे जल्दी से सही कर लीजिए। चलो आगे आओ,
चौथा चौथा हो गया। पांचवा क्लास नोट्स में करा दिया था। छठा, अगर दो चार्ज प्लस माइनस हैं तो तीसरा चार्ज की लोकेशन हमेशा आउटसाइड, किसके पास, छोटे वाले के पास। कई बच्चे कह रहे हैं हमारा तो आंसर एल आ रहा है, तो एल तो छोटे से आ रहा है, उसने ओरिजिन से पूछा है, एक्स एक्सिस पर है तो ओरिजिन से कितनी दूरी हो जाएगी, 2l। कई सर हमने 2 बार सॉल्व कर लिया, एल ही आ रहा है, एल ही आ रहा है। अरे एल तो दूरी आ रही है, ओरिजिन से वो दूरी कितनी हो जाएगी, 2l। सातवां सातवां 8, 9, 9 याद होना चाहिए सीधा, r/√2 पर मैक्सिमा होता है। 10, 10 किया क्या, 10 बन गया। चलो अब आओ 11वें पर। 11वां सवाल बढ़िया है, इसका मैं आपको हिंट देता हूं। 11वां बहुत बढ़िया सवाल है, स्टार लगा लीजिए। ऐसा सेंटर ऑफ मास में भी आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आएगा, मैग्नेट में भी आएगा, कटिंग वाले सवाल। तो 11वां सवाल बढ़िया है, इसको अगर आपने आधा घंटा दिया तो आपके हर चैप्टर में डाउट क्लियर होगा। 11 को अभी क्लास नोट्स में करेंगे, आगे बढ़िए। 12 हुआ। 12 क्या है, अच्छा सवाल है। चार्ज है स्फेरिकल शेल पर, चार्ज है स्फेरिकल शेल पर, ठीक है। और ये दूसरा चार्ज कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया बताइए, बाहर। अगर बाहर होगा तो इस पे फोर्स निकाल सकते हो, F बराबर Q इंटू ई। ई कौन देगा, ई, ये, इसके लिए बाहर KQ/RS। तो बताइए कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा, R>R पर इतना फोर्स, पहला ऑप्शन। 13वां, 13वें में पहला ऑप्शन गलत है, ऐसे गोल 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 ऐसे बंद थोड़ी ना बनता है जो उसने बंद बना दिया। दूसरा क्यों गलत है, उसके बीच में एक गोला बना दिया है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। चौथा भी गलत है, गोल 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 सर्कल बना दिए। तीसरा ठीक है, पर उसने थोड़ा सा वहां इंटरसेक्ट कर दिया है, वो ऑपरेटर की गलती है, वो पास पास में नहीं होंगी, थोड़ी सी दूर होंगी। सबसे बेहतर कौन सा है, तीसरा। तीसरे में बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा डायग्राम बनाने में गलती हुई है। पहला दूसरा चौथा तो एब्सोल्यूट गलत है, क्योंकि वो क्लोज बन रहे हैं, क्लोज संभव नहीं है। 14वां हुआ किसी से, क्लास में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और mg नीचे है, QE ऊपर है, तो बताओ जी इफेक्टिव कम या ज्यादा, कम हो जाएगा, mg-QE। और अगर जी इफेक्टिव कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाए, हाँ या ना। 15वां, 15वां बताइए, हो गया, बताया था। एंगल जो होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास पे। अगर मास बराबर है तो एंगल भी बराबर। चार्ज के बारे में कोई कमेंट नहीं होता, अगर मास बराबर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ चार्ज, ये Q1 हो ये Q2 हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज अलग है या बराबर है, अगर मास सेम है तो एंगल बराबर होंगे। चार्ज पे क्यों नहीं फर्क पड़ता आशीष सर, कैसे पड़ेगा, जितना Q2 Q1 पे बल लगाएगा उतना ही Q1 Q2 पे लगाएगा, तो ये तो बल हमेशा ही बराबर होंगे। तो Q1 Q2 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क सीधा पड़ता है मास पे। मास बराबर एंगल बराबर, मास बराबर एंगल बराबर, और मास कम तो एंगल ज्यादा, ठीक है। कौन नहीं है, ऑसिलेट थोड़ी ना करेगी, ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट क्यों करता है, कहाँ फोर्स होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही होगी। ऐसा सिंपल पेंडुलम तुझे दे देंगे तो क्या कहेगा, ऑसिलेट तो कर ही नहीं रहा, लिखता थोड़ी ना कि ऑसिलेट कर रहा है, पूछा था टाइम पीरियड बताओ, नहीं, ऐसा तो लिखता कि ये सिंपल पेंडुलम लटका है, अब इसको पहले डिस्प्लेस करो, फिर जब ये ऑसिलेट करे तब इसका टाइम पीरियड बताओ, वो सीधा लिखता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। चार्ज और थीटा की डिपेंडेंसी है ही नहीं तो रिलेशन कहां से आएगा, कितना बढ़िया सवाल पूछ रही है। अभी बताया कि चार्ज का थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता।
तो भी सही होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहां लिख लो 15वें सवाल पर, अच्छा सवाल है। थीटा का चार्ज से कोई लेना देना, थीटा का किससे लेने देना है, मास से। लिख लो, अच्छा सवाल है, क्लास नोट्स में बताया भी था, आपको याद हो तो। 16वां डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया क्या, 16वां कर लिया। आउटसाइड आउटसाइड बताया कैसे था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2, हाफ हाफ हो जाता था। अब आते हैं 17 पे। 17 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप क्लास नोट्स पलटो, एक मैंने आपको कराया था, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल, पन्ने आपको थोड़े से पलटने पड़ेंगे तभी होगा। और इसका y निकाला था, एक बार पन्ने पलटिए, वो आया था हाफ QE बाय एम इंटू टी स्क्वायर। थोड़ी सी मेहनत करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में आइए बहुत आगे। वहां एक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बताया था, उसका केस नंबर 2। पन्ने पलटने जरूरी हैं क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये वाला एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, वहां नीचे लिखा भी था पैराबोला, याद करो, मिला किसी को। अब यहां से ध्यान से देखो, y किसके प्रोपोर्शनल है, Q बाय एम के। y किसके प्रोपोर्शनल है, Q बाई एम। Q बाई एम को हिंदी में बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक चार्ज। तो बताइए, जिसका Q बाई एम ज्यादा उसका y डिफ्लेक्शन भी ज्यादा। अच्छे से देखिए, भयंकर रूप से, डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनाया है, मैं आपको फील कराता हूं कि डिफ्लेक्शन कैसे नापा जाएगा। वो देखिए, डिफ्लेक्शन कैसे नापा जाएगा। डिफ्लेक्शन नापा जाएगा इससे, x से। अब कौन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, तो देखो, जिसका Q बाई एम ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा। अब आपको फोटो से देखिए, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन हुआ है, सबसे ज्यादा, 1 2 या 3। 1 देखिए, 1 ऐसा आया और ऐसे गया है, ये डिफ्लेक्शन ज्यादा है, ये डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है। 2 का देखिए कम है, 3 का भी देखिए कम है। पेपर में तो और बेहतर डायग्राम आएगा, यहाँ आप कह सकते हो नहीं सर 3 का थोड़ा सा बराबर ही तो लग रहा है, वो ठीक बात है, पर जो लॉजिक है वो समझिए। 1 का सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन है, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा उसका Q बाई एम ज्यादा। एनसीईआरटी का प्रश्न है, पीछे दे रखा है चैप्टर में, इसलिए बढ़िया प्रश्न है। पूरा फोकस एनसीईआरटी पे करिए, कहीं दाएं बाएं नहीं दौड़ना है। बढ़िया एनसीईआरटी करी, सारे कॉन्सेप्ट सीखे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर में। तो वहां लिख लीजिए, y किसके प्रोपोर्शनल है, Q बाई एम। जिसका Q बाई एम ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा। और वहां और लिखिए हिंदी में, डायग्राम देखकर पता चल रहा है किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है, 1 का। डायग्राम देख के पता चल रहा है किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है, 1 का। अब 18 19 20 21 इन सभी के आगे लिख दो एनसीईआरटी। 18 19 20 21 इन सब के आगे एनसीईआरटी लिख दो। ये सारे एनसीईआरटी के सवाल लिए हैं, साथ साथ आपको पूरी एनसीईआरटी की तैयारी भी करवाई जा रही है, ताकि पूरा एनसीईआरटी अच्छे से तैयार हो जाए। 22 और 23 के पास लिखो जेई मेन। ये दोनों सवाल कठिन है, जिसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। 22 और 23 दोनों सवाल जेई मेन के हैं, इसमें से शायद मैंने एक आपको एक करके भी दिखाया है। चलिए, अब मुझे बताओ 18 सही है क्या, 19 20 गॉसियन सरफेस को अगर डबल कर देंगे 19 में क्या रहता है, फ्लक्स पे कोई प्रभाव। 20 समझ में आया, ये स्क्वायर किसी क्यूब का हिस्सा रही होगी, तो पूरे क्यूब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से क्यू बाय 6। याद आ रहा है, देखते क्लिक करे तब मजा है। आंसर सही कर लें, चलो पावर गड़बड़ आ रही है, चेक कर लेते हैं। फ्लक्स क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है 10 माइक्रोकुलम, 6 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो बताइए 12 ऊपर जाएगा, 12 में से 6
प्लस 6, 10/6 इंटू 8.85। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, करके दिखा देता हूं आपको मैं। 10 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 8.85, ये आ रहा है 0.18 इंटू 10⁶। देखिए सही कर लीजिए आंसर, ये आना चाहिए 0.18 इंटू 10⁻+6, 0.18 इंटू 10⁻+6। सही है क्या? 0.18 इंटू 10⁻+6। ये सारे एनसीईआरटी में भी गलत हैं, इसलिए मैं आपको सही सही कराता जा रहा हूँ। एनसीईआरटी में आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने जिनको मैंने बोला उन्होंने तो एनसीईआरटी वाले आंसर लगा दिए ऐसे कैसे, पर एनसीईआरटी में भी करेक्शन है सारे, इसलिए करेक्शन है। हाँ नहीं, पूरे क्यूब से उसने पूछा है, थ्रू द सरफेस, और उसने सरफेस को डिफाइन किया ऊपर क्यूबिक गॉसियन, तो पूरे क्यूब का लेंगे। ठीक है, अब आइए 22। 22 हो गया क्या? 22 हो गया क्या? ठीक है। 23 में जो लोग गलती कर रहे हैं वो बता देता हूं, मुझे एक बच्चे ने पूछा भी था। डेंसिटी बराबर चार्ज बटे वॉल्यूम। मैंने आपको वॉल्यूम लेना सिखाया था, 4πr² याद करो। रो का फंक्शन दे रखा है रो नॉट 5/4 -r/r, तो dq रो नॉट 5/4 -r/r 4πr²dr। इंटीग्रेशन करना है जीरो से लेकर कहां तक? स्मॉल आर तक। स्मॉल आर तक ही होगा, कैपिटल आर तक नहीं होगा। देख लो, इनसाइड पूछा है उसने, इनसाइड पूछा है, देखो आप, इनसाइड पूछा है। उस वाले में हमने बड़े आर तक किया था, बड़े आर तक किया था, क्योंकि चार्ज बड़े आर तक खत्म हो रहा था। इसमें बड़े आर तक नहीं होगा, छोटे आर तक होगा, ये लिख लेना साइड में। और इंटीग्रेशन करना सीखो, तभी डर हटेगा, तभी डर हटेगा। अब आओ 24वां सवाल। 24वां सवाल पूरा आईआईटी का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का, पर दमदार है। अब इसमें एक बढ़िया जो बात है, हाई एक्सरे बीम फॉल ऑन द बॉल, तो एक्सरे का मतलब होता है फोटॉन्स। अब मजे आ गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फीलिंग आएगी। ये है मेटल, थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री वाला, फिजिक्स वाला, कहीं से भी याद आ जाए। फोटॉन्स आए, मेटल में से क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। हर शब्द का मतलब है। उसने कितना अच्छा शब्द लिखा, हाई एनर्जी, ताकि कोई बच्चा ये नहीं बोल दे सर एक्सरे की अगर ऊर्जा उसके वर्क फंक्शन से कम हो गई तो, क्योंकि वर्क फंक्शन ज्यादा होता है तभी तो निकलता है, याद करो। तो हाई लिख दिया ताकि आपका ये प्रश्न खत्म हो जाए। और पहले में आगे लिखा मेटेलिक बॉल, अगर प्लास्टिक बॉल लिख देता तो नहीं निकलते, मेटल में से ही तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बच्चे ने मुझसे सिर्फ इतना पूछा, हाई एनर्जी बीम फॉल ऑन द बॉल, इससे कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि बॉल के बारे में जब तक आप मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तब तक प्रश्न सॉल्व ही। बॉल के बारे में देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेटालिक बॉल। क्या जबरदस्त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तड़का लग गया। वापस सुनो, एक्सरे बोलो, एक्सरे कौन? फोटॉन्स, एनर्जी आ रही है। हाई एनर्जी मतलब उसकी एनर्जी पर्याप्त है कि मेटल में से क्या निकाल दे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन निकलते ही मेटल पे चार्ज बताओ, पॉजिटिव। अब बताना कहां डिफ्लेक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही डिफ्लेक्ट होता है। तो बताओ बॉल कहां जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट या डायरेक्शन में? तो ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? भाई साहब बहुत ही प्यारा सवाल। आइए फिर से सुनेंगे, आओ 4 स्टेप में बोलना सीखो। एक्सरे का आना, मेटल बॉल पर गिरना, मेटल बॉल से इलेक्ट्रॉन का निकलना, मेटल बॉल का पॉजिटिव चार्ज होना, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, हेंस मेटेलिक बॉल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्लियर है क्या? एक बार सब धीरे धीरे, और फिजिक्स है, बिल्कुल मैं ध्यान रख रहा हूँ, फिजिक्स है इसलिए ध्यान रख रहा हूँ। बायो या कुछ और पढ़ा रहा था, वापिस बोलता ही नहीं, फिजिक्स है तो 5 बार बोलना हमारी जिम्मेदारी है।
अपने प्यारे बच्चे नीट के, आओ वापस सुनो। एक्सरे का आना, मेटल बॉल पे गिरना, मेटल बॉल से इलेक्ट्रॉन का, बॉल पर कौन सा चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्रू फॉल्स? ट्रू। दूसरा बहुत बढ़िया सवाल है, आपको मैंने बताया था एसएचएम तभी करता है जब डिफ्लेक्शन स्मॉल होता है। भाई ने कहां से किया है? 2r से। 2r तो बहुत ज्यादा है, याद करो x इज वेरी वेरी लेस देन r, तभी वो एसएचएम को फॉलो करता था। क्वेश्चन कराया अपन ने क्लास में, आंसर क्या होगा? फॉल्स। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, रीजन अगर आ गया तो? क्योंकि 2r डिस्टेंस ज्यादा है, तो f बराबर माइनस के एक्स से कंपेयर नहीं होगा। असर्शन रीजन की तैयारी हो रही है, नया लेटेस्ट पैटर्न, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन, एनसीईआरटी पूरी कवर, शानदार तरीके से मेहनत करनी। बढ़िया सवाल। तीसरा बताओ, तीसरा, तीसरा भी बहुत प्यारा है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है तो मास अलग अलग होगा। कैसे? आप सोचो, ये बॉडी न्यूट्रल है, ये छोटे बच्चों का सवाल है, न्यूट्रल में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पता है मास कम हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन निकल गए ना भाई, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और सोच अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो उसका मास बढ़ जाएगा। भाई साहब बहुत अच्छा सवाल, तीनों ही सवाल बहुत बढ़िया है। देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग आर डिफरेंट, बिल्कुल सही। इनफैक्ट पूरा लिख लो, नीचे हमने जगह भी दी, देखो आंसर की कितना नीचे है, ताकि वहां पे आप लिख लो, हाँ एक्सप्लेनेशन लिखो कि पॉजिटिव चार्ज में, आओ सब एक साथ लिखो, पॉजिटिव चार्ज में तो मास कम होगा बॉडी का, और नेगेटिव चार्ज में मास बढ़ जाएगा। ईएलपी नंबर 6 पूरी बहुत बढ़िया है, 24 के 24 सवाल। एक इतनी ही प्यारी ईएलपी आई थी फ्लक्स की, 5 नंबर, आपने उसको ध्यान से नहीं करा, मैंने उसको बहुत अच्छे से कराई थी, पूरी 5 नंबर, आपने पढ़ी ही नहीं, कोई बात नहीं अब पढ़ लेना। एक ईएलपी नंबर 5 है, वो भी बहुत खूबसूरत है, पूरी की पूरी किस पर बेस है? वो फ्लक्स पर। क्लियर है? चलो अब आओ ईएलपी नंबर 7 पे। 11 रह गया, 11 कौन सा था? अच्छा वो कैविटी वाला, ठीक है साहब 11 हो। 11 को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, 11वें को बहुत ध्यान से करो, ये आपके आगे भी चैप्टरों में से मुसीबत कम करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सवाल आते हैं कटिंग वाले, सेंटर ऑफ मास में कटिंग वाले सवाल आते हैं नीट में, ये वैसे ही सवाल दिया है ताकि हमेशा की परेशानी दूर करेगा। साथ में नीचे, ठीक है, चलो सभी लोग बोर्ड पे देखें। अब एक बात को समझो, कटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास एक शर्ट है जिसमें पॉकेट नहीं है, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ शर्ट हैविंग पॉकेट माइनस पॉकेट। थोड़ा सा मजाक का एक्सप्लेनेशन है पर जबरदस्त है, यही वास्तविक फिजिक्स है। आप ध्यान से देखो, एक शर्ट जिसमें पॉकेट नहीं है इज इक्विवेलेंट टू अ शर्ट हैविंग माइनस, सोचो शर्ट हैविंग पॉकेट में अगर पॉकेट को हटा दिया जाए तो यही तो बनेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे शब्दों को गौर करिएगा, समझ में आए तो बताइएगा। ये मेरे पास है और यहां एक कैविटी है, इस शेप का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने अपना दिमाग लगाया, या दिस इज इक्विवेलेंट टू अ पूरा स्फीयर, अ पूरा स्फीयर माइनस एक छोटा स्फीयर। सोच के देखिए, मेरी सोच समझिए, इसका मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ यार इसका तो है, ये तो पूरा सॉलिड है, इसका भी है पूरा सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड के तो फॉर्मूले हैं, और इस सॉलिड में से इसका निकाल दूंगा तो मेरे पास यही वाली फोटो बन जाएगी। आपको ये कठिन लगता है, आप तुरंत ऊपर जाइए, अ शर्ट विदाउट पॉकेट इज इक्विवेलेंट टू अ शर्ट हैविंग पॉकेट माइनस, यही तो मैं लिख रहा हूं, ये थोड़ी मैंने फिजिक्स की लैंग्वेज में लिख दिया, इसलिए आप इससे भाग रहे हैं। टोटल बॉडी में से उस बॉडी का इफेक्ट घटा दूंगा तो मेरे पास ये वाली बॉडी आ जाएगी। हेलो,
अब मुझे कहाँ कहाँ चाहिए फील्ड बताओ, ए और बी पर। ए कहाँ है, ए कहाँ है, दिखाओ, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ स्फीयर को। ओके, अच्छा वो सेंटर तक टच कर तो बना दूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब सही है। चलो अब प्लीज सभी लोग सुनना और आज घर जाके इसको करना, एक बार समय देना पड़ेगा तभी वो डर हटेगा। चलो अब बिंदु कहाँ कहाँ है मेरे, एक तो कहाँ है सेंटर पे, तो चलो ए, और ए कहाँ है इधर, इधर आएगा। तो चलो ए पे लिखना सिखाऊं, सभी लोग ए पे लिखेंगे मेरे साथ, बोर्ड पे देखेंगे, ए पर, चलो ए पर, हाँ जी ए पर बताओ, ए पर इसके कारण, बड़े वाले के कारण जीरो, क्यों, सेंटर है, सेंटर पर फील्ड जीरो। सर कहां से आया फॉर्मूला बता, के क्यू आर बाय आर क्यूब, छोटा आर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो ई ए जीरो। इसके कारण बताओ, इसके लिए बताओ पॉइंट कहाँ है, सरफेस पर, कहाँ है, सरफेस का फॉर्मूला बताओ, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर नहीं रेडियस, आर बाय 2 का स्क्वायर, क्यू कहां से लाऊंगा, रो इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बताओ, 4/3 आर बाय 2 का होल क्यूब बटे आर बाय 2 का होल स्क्वायर। शब्द उर्दू के ही रह जाएंगे अगर आपने इसको समय नहीं दिया, समय देना पड़ता है, चीजें ऐसे ही थोड़ी ना आ जाती हैं, आपको सीखना पड़ता है। क्या एक बार में आया था, आप ये देखो इसमें कितनी तकलीफ हुई थी ये वाले में, कि यार 7 में से 9 कैसे जाएगा यार, बड़े में से छोटा जाता है। फिर आपको सिखाया था ये कैरी फॉरवर्ड लेते हैं, उस समय की मार थप्पड़ चांटे याद करो, कहां समझ में आया था कि 23 में से 9, यार आपने नर्सरी एलकेजी एचकेजी में जितना पढ़ा, बड़े में से छोटा घटा है, बड़े में से छोटा घटा है, ये पहली बार नई चीज आ गई, 3 में से 9। फिर सिखाते थे अरे यार यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ले, ये 13 बनता था इसको 1 बना, फिर 13 में से 9 घटा 4, चांटे थप्पड़ ट्यूशन तब जाके सीखा। भाई कुछ नहीं आया बगैर मेहनत करे, अपन सोचते हैं कि बस अपन आ जाएं क्लास में, एफर्ट ही नहीं लगाएं, एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, प्रश्न बनाने ही पड़ेंगे। पॉइंटों वाले तो अभी तक मुसीबत देते हैं, इनकी बात ही मत करो सर, इनकी तो बात ही मत करो आप, मैं चला जाऊंगा उठकर पॉइंट वाले में। हाँ देखो कारण क्या है, कारण है सीधा यहाँ एफर्ट कम लगाए थे, इसलिए इसका दर्द आज भी बोल रहा है, सीधी सीधी बात है। यहाँ थोड़े एफर्ट ज्यादा थे इसलिए अपन कर पाते, सीधा एफर्ट है, और कोई इसका उत्तर नहीं, ऐसा नहीं है कि 8वीं 9वीं 10वीं में जो गणित वाला अध्यापक उसने नहीं पढ़ाया है, सबने सिखाया है, एफर्ट कम प्रैक्टिस इसलिए भाग रहे हैं, और कोई भी इसका उत्तर नहीं है। इस बात को समझिए, एक बार बढ़िया समझ के रखना चाहिए कि हाँ भाई इस पर ए पर जीरो, क्योंकि सेंटर पर है, ये कहाँ है सरफेस, सरफेस का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है r/2, इस r/2 से r/2 कटा, तो बता ई ए कितना आया, के रो 4/3 r/2, ये आ गया ये तो जीरो है, तो टोटल ये कितना आ गया, ई ए नेट, घटाऊंगा या जोड़ूंगा, घटाऊंगा घटाऊंगा, इसमें से एक घटाऊंगा माइनस, बोलो क्या ई ए क्लियर है, ये ई आ गया। अब बी में मजे आएंगे, बी बताना, आंखें खोलना, बी, ये रहा बी, बताओ इसका कौन है, इसका कौन है सरफेस, और इसके लिए कहां है आउटसाइड, इसका सरफेस और उसका आउटसाइड। चलो सरफेस का फॉर्मूला कौन बताएगा, सरफेस का फॉर्मूला, सरफेस का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर, के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर, चलो बताना, ई बी, ई बी के क्यू, क्यू नहीं रो इंटू वॉल्यूम 4/3 आर क्यू बटे आर स्क्वायर, ये तो आया। इसके कारण माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस, इसमें से इसका घटाएंगे तभी तो रिजल्ट बनेगा, माइनस। अब बताओ इसके लिए कौन,
आउटसाइड। कितनी दूरी हो गई सेंटर से? सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी यहां से यहां तक दूरी है, तो ये तो आर है और ये r/2, तो सेंटर से दूरी, तो फॉर्मूला होता है k q बाय सेंटर से दूरी 3r/2 का स्क्वायर। और q कैसे निकालेंगे? रो इनटू वॉल्यूम। देख वॉल्यूम में r/2 आएगा, क्यों? क्योंकि इसके वॉल्यूम में तो इसका रेडियस ही तो लेंगे, इसका रेडियस कितना है r/2। जेई मेन में आया हुआ है, मुझे पक्का पता है, संभावना कम है, पर मुझे ये भी पता है सेंटर ऑफ मास के तो सवाल आते हैं नीट में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी आए हुए हैं, ये भी बन सकता है, इसलिए डाला है, ये सोच रख के डाला है। नीट में सेंटर ऑफ मास का आया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आया हुआ है, ये भी आ सकता है, इसलिए अपन को अप्रोच आनी चाहिए। हाँ, ये सवाल बड़ा हो गया क्योंकि उसने ए का भी पूछ लिया, और केवल ए का पूछता तो आ जाता ना छोटा, केवल बी का पूछता तो आ जाता ना, यहाँ बड़ा क्यों हो गया बताइए? ए पे भी और बी पे। जेई मेन में आया हुआ है, 2022 का सवाल है, लास्ट ईयर का। केवल इसलिए किए जाते हैं ताकि हम थोड़ा ब्रेन हमारा इवॉल्व हो, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास में आए हुए हैं तो संभावना बन सकती है। पेपर किसका कब कठिन आ जाए कोई नहीं कह सकते, कब बायो आ जाए, कब केमिस्ट्री आ जाए, कब फिजिक्स आ जाए, आपको हर बार पूरी तैयारी करनी पड़ती है, एसक्यू से काम नहीं चल सकता। कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग देखा? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज डेंसिटी का मतलब ही क्या है? रो मतलब चार्ज कहाँ बटा हुआ है? वॉल्यूम में। और वॉल्यूम में किस में बटता है? नॉन कंडक्टिंग। याद कर। किसी का आंसर आया क्या एग्जैक्ट? आज करके देख लेना, आ जाएगा। आ रहा है इसका? करके देख लीजिएगा। ईएलपी नंबर 7 निकाल लो। 21 का बी कौन सी ईएलपी में? 6 ईएलपी में। 21 का बी, if the net flux through the box will zero, could you conclude that there will no charge? No, ऐसा भी तो संभव है, अंदर एक डाइपोल रखा हो, अंदर एक डाइपोल रखा हो, अगर डाइपोल रखा होगा तो टोटल चार्ज जीरो, टोटल चार्ज जीरो तो फ्लक्स भी जीरो। तो ये कहना चाहता है कि अगर किसी बॉडी से फ्लक्स जीरो आ रहा है तो तुम क्या ये कहोगी कि अंदर चार्ज ही नहीं है? नहीं, ये भी तो हो सकता है उस बॉडी के अंदर क्या रखा हो, एक डाइपोल, डाइपोल का क्यू टोटल बताओ, जीरो, तो फ्लक्स होता है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स भी जीरो। हाँ, नेट आउटवर्ड नेट फ्लक्स का मतलब नेट फ्लक्स है, आउटवर्ड इनवर्ड ऐसा नहीं है, नेट फ्लक्स, क्योंकि गॉस थ्योरम था ही क्या? नेट, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, किसी भी बॉडी से नेट फ्लक्स, ये नेट फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है, अगर आउटवर्ड है तो पॉजिटिव है, इनवर्ड है तो वो नेगेटिव। क्लियर है क्या? चलिए ईएलपी नंबर 7, कोई ऐसा बच्चा जिसकी ईएलपी नंबर 7 पूरी हो गई हो 100%? चलो, अब जिसके नहीं हो वो जरूर पूछे, इसलिए हाथ खड़ा करवाते हैं। ईएलपी नंबर 7, कल तक ढूंढना। हाँ कोई बात नहीं, बुरा मत, कल तक ढूंढ। चलो, कौन सा बताऊं? 9th कई बच्चों ने जो व्हाट्सअप किया, आंसर गड़बड़ है क्या? ठीक है, चेक कर लेता हूं। ठीक है, चलो 9th सबसे पहले करूं क्या? 9th पक्का? ठीक है, 12 13 सही है क्या? 12 13 बता दी थे, 12 13। ठीक है, 9, दो पार्टिकल इक्वल मास अपोजिट चार्ज, दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद अ सेपरेशन ऑफ 10 मीटर। अच्छा, एक मीटर सेंटीमीटर में गड़बड़ हो गई होगी। अच्छा, सेपरेशन रिड्यूस तो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है देख लेते हैं। 10 मीटर, 9th। चलो साहब, चलो बढ़िया सवाल है। ठीक है, दूरी कितनी हो गई? 50।
स्पीड बतानी है। हाँ जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आ जाओ, डर हटाओ, डर हटाओ। रेस्ट से रिलीज किया गया, अभी काइनेटिक बताओ। जीरो जीरो। पोटेंशियल बताओ। के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज बटे दूरी 10। बोलो हो गई क्या? ये टोटल एनर्जी हो गई पहले की। चलो बात की बताओ। इसका हाफ एम वी स्क्वायर, इसका हाफ एम वी स्क्वायर। अरे सर बराबर बराबर क्यों ले ली? मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। मास बराबर है तो स्पीड भी। अब दूरी बताओ। के Q1 Q2 बटे दूरी बताओ, दूरी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब एक बार सब लोग आंसर निकाल के आएंगे। अब एक बार आंसर निकाल के आएंगे। ठीक है, एक बार इससे सब लोग आंसर निकाल के आएंगे, कल देखेंगे इसको। 9 आ गया क्या? एट्थ, एट्थ भी यही सवाल है। एट्थ का आंसर 6000 आ रहा है। एट्थ में करेक्शन कर लो, एट्थ में करेक्शन कर लो। आज एट्थ और नाइन्थ पूरा सॉल्व करके मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। 7, 7 बहुत अच्छा सवाल है। 7 देखो, ये Q1 Q2 और दूरी है R। अब पता क्या किया आपने? दूरी को इंक्रीज कर दिया। तो पता है आप केवल एक ही बात सोच पा रहे थे क्या? के Q1 Q2 बटे R। दूरी बढ़ाएंगे तो U कम होगा, आप यही सोच पा रहे थे। पर ये केवल एक पार्ट है। अगर एक प्लस हो और एक माइनस तो मामला फंस जाएगा। अब बताना, आर बढ़ने पर यू कम होगा, पर नेगेटिव में कम हो रहा है। नेगेटिव में वैल्यू, नेगेटिव में वास्तव में वो बढ़ रही है। ये वापिस समझना। बच्चा क्या करता है? केवल एक ही केस लेके चर्चा करता है, ये वाला। इसलिए सवाल दिया है। आप सिंपल चार्ज मानते हो, दूरी बढ़ेगी पोटेंशियल जी कम होगी। बेटे ये तो तब है जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो। अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव, तो आर के बढ़ने पर नेगेटिव में वैल्यू कम होना मतलब बढ़ना होता है। मैंने आपको कहा हमेशा ये लेवल ध्यान रखो, कभी भी भूल जाओ। यहां 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ -1, -2, -3। नेगेटिव में वैल्यू का कम होना इसका मतलब एनर्जी का बढ़ना। बताइए आंसर क्या आएगा? में इंक्रीज, में डिक्रीज। सातवें में कोई करेक्शन नहीं है। अब करेक्शन की बात हो रही है नाइन्थ में, तो नाइन्थ में अभी चेक कर लूंगा आज, आप लोग भी करके आइएगा। और एट्थ में कितना आ रहा है? 6000। सही आ रहा है तेरा एट्थ में? ठीक है, एक बार सब लोग करेंगे एट्थ और नाइन दोनों। चलिए साहब, धन्यवाद। ईएलपी दे दे उसकी, कल कल। ये लिखा हुआ है ना, आर लेस देन आर। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दे। ये देख, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। आर लेस देन आर, लेस देन आर का आर तो होता है रेडियस, तो रेडियस से कम इनसाइड हो गया, पता चल गया। देख